अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों वेलकम टू द मॉड्यूल नंबर 5। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है 4 मॉड्यूल में, आपने उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने बिज़नेस पे आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। और अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया है तो उसके रिज़ल्ट्स भी आपके सामने आना शुरू हो गए होंगे और आपको बहुत यकीनन फ़ायदा हो रहा होगा। दोस्तों इस मॉड्यूल में जो 5वां हमारा मॉड्यूल है, इसमें हम बड़ी ख़ास बात डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड आगे भी एक मॉड्यूल और है, बिकॉज क्योंकि ये समझ लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे टफ़ लोग आते हैं और ऐसे लोग आते हैं जो कि कभी भी नेगोशिएशन के प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, उसके लिए तैयार ही नहीं होते। वो नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, उनमें पॉजिटिविटी होती ही नहीं है। जो मैंने बात की थी ना शुरू में, पॉजिटिव एटीट्यूड जो एसेंशियल था नेगोशिएशन के लिए, वो लैकिंग है यहाँ पे, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट लोग हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड अगर इनमें होता तो हम इनको कभी भी कंसिडर ना करते कि भाई ये डिफ़िकल्ट लोग हैं, इनसे जो है डील करना बड़ा मुश्किल है। तो अब इस मॉड्यूल में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे इन लोगों के साथ डील करना है। दोस्तों कुछ हमारे पास ऐसे नेगोशिएटर होते हैं जो कि इनएक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन उनमें अच्छी बात ये होती है कि जब आप उनको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर नेगोशिएशन के प्रोसेस को बताते हैं, समझाते हैं, तो वो उसको फॉलो कर लेते हैं, वो उसको समझ जाते हैं। इसके अलावा एक नेगोशिएटर तो वो होगा जो जिन्हें हम कहते हैं ब्लू चिप नेगोशिएटर, उनको तो पता ही होता है। एक ये मैंने आपको बता दिया जो इनएक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन इनको बताओ समझाओ तो ये समझ जाते हैं। अब एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं ज़िद्दी, स्टर्बन, जो कि कोई भी नई चीज़ को अपनाने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं होते, वो अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं। उन्हीं में से एक टाइप और निकलती है जो सबसे ख़तरनाक होती है, और ये वो लोग होते हैं जिनको प्रोसीजर के बारे में पता होता है और वो रेजिस्ट भी करते हैं कि हाँ इसको फॉलो कर लो, लेकिन उसमें वो अपना कोई ख़ास एडवांटेज देख रहे होते हैं और वो आपको ऐसी नेस्टी ट्रिक से घुमा देंगे, क्योंकि वो स्ट्रीट स्मार्ट जिसे हम कहते हैं ना, वो स्ट्रीट स्मार्ट किस्म के लोग होते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो कि झूठ भी बोलते हैं, जो कि हम अपनी ज़बान में पाकिस्तान में बोले जाते हैं ना यार, गोली देते हैं, वो गोली भी देते हैं और वो आपको जो है वो बातों में घुमाते हैं और गलत पिक्चर दिखाते हैं और मतलब एक झूठ की बुनियाद के ऊपर आपके साथ ट्रिक्स अपनाते हैं। तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें। लेकिन अगर आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते और उनके साथ नेगोशिएट करना ज़रूरी है, मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मार्शल आर्ट्स का एक बड़ा फेमस कोट है कि इट डज नॉट मैटर हाउ बिग एंड पावरफुल योर अपोनेंट इज, द मैटर इज प्रैक्टिसिंग योर ओन आर्ट। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको सिखाऊंगा, उसके 4 तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है इस आर्ट में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली ट्रिक है वो मैंने बनाई है, एक्सपेक्ट द वर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर इट। दोस्तों यकीन माने, मैं अपनी ज़िंदगी में इस पॉइंट को हमेशा लेके चला हूँ, हमेशा। और मैंने हमेशा, चाहे वो अभी मेरी टीम हो या हम किसी बिज़नेस के लिए जा रहे हों, किसी क्लाइंट के पास जा रहे हों, या मेरी पर्सनल ज़िंदगी के मामले थे, मैंने हमेशा उस सीन का वर्स्ट सिनेरियो देखा हमेशा। और वर्स्ट सिनेरियो को देखने के बाद अपने आप को उस स्टेज पे खड़ा करके देखा कि अब मैं क्या करूँगा। और वहाँ मैंने फिर उसकी जो है ऑप्शंस निकालने शुरू करे कि अगर मैं इस पोजीशन पे आऊँगा तो क्या होगा। जैसे मिसाल के तौर पे किसी की कोई अपने बॉस के पास जाता है रेस के लिए बात करने के लिए, वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, वो उसको टोटली मना कर देगा कि नहीं भाई, हम आपको रेस दे ही नहीं सकते, प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, मिसाल के तौर पे। तो अभी कौन सा उसको रेस मिला हुआ है, तो वापस अपनी पोजीशन पे ही रहेगा ना, वापस अपनी तनख्वाह पे ही रहेगा और पीछे तो नहीं चला जाएगा। तो ये वर्स्ट सिनेरियो है। फिर आप क्या सोच सकते हैं कि यार अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं दूसरी जॉब की तलाश करूँगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह कोई बिज़नेस है, आप किसी क्लाइंट के पास जाना चाहते हैं और आपको पता है कि अगर ये क्लाइंट क्या होगा, ज़्यादा मुझे मना कर देगा कि नहीं, हम आपके साथ बिज़नेस नहीं कर सकते। ये वर्स्ट सिनेरियो हो गया।
कोई ऐसा तो नहीं है कि वो मना भी कर देगा और आके आपके बिजनेस को आग भी लगा देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर वो मना कर देगा तो क्या है ऑल्टरनेटिव, उसकी जगह आप और दूसरे क्लाइंट्स के पास जा सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी इसी तरह होता है। आप वर्स्ट सिनेरियो को सबसे पहले अपने सामने रखें और अपने आप को उस स्टेज पर लेके जाएं और फिर सोचें कि आप उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होंगे जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं और बेहतर कंडीशन में आ सकते हैं। देखिए, जब टफ लोगों के साथ आप करते हैं ना नेगोशिएशन, तो इट्स लाइक अ बैटल, और उस बैटल में आपको जीतना है अपनी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर। इसमें जो विन विन सिचुएशन होती है वो पता है कब आती है? आपका ओपोनेंट और आप दोनों की जो स्ट्रेंथ और आप दोनों की जो स्किल्स हैं उसके बैलेंस की लड़ाई होती है ये। यानी कि उसकी स्ट्रेंथ स्किल, आपके स्ट्रेंथ और स्किल, उन दोनों के दरमियान जो बैलेंसिंग होती है उसकी ये लड़ाई होती है। उसमें देखा जाता है कि कौन विन करता है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपने वर्स्ट सिनेरियो सोचना है और फिर उसके ऊपर ऑल्टरनेटिव सोचने और उस पर सोचना है कि आप क्या करेंगे। इसमें देखिए, मैं इसमें कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको। अगर आपका कोई ख़ास पॉइंट है और आप उस पर स्टैंड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब ये होगा कि आप रूड हो गए, आप नेस्टी हो गए। ऐसा नहीं है। अपनी पोजीशन पर खड़े होना, अपने पॉइंट्स के ऊपर कायम रहना पॉजिटिवली, और मैंने पहले भी बताया था विद गुड सपोर्टिंग रीजंस, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बिल्कुल सही चीज़ है। तो जब आप वर्स्ट सिनेरियो को लेकर चलेंगे, अपने पॉइंट पर खड़े रहेंगे, अपनी स्किल्स को यूज़ करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करेंगे, तो आप पहले से तैयार होंगे नेगोशिएट करने के लिए इस तरह के लोगों के साथ। एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला बताता हूँ, इसको याद रखिएगा। अगर आप डिसएग्री करने जाते हैं, डिसएग्री विद बीइंग डिसएग्रीएबल, इसका मतलब ये है कि आप डिसएग्री तो हो रहे हैं लेकिन आप ये शो नहीं कर रहे कि आप डिसएग्रीएबल हैं। तो अब इसमें जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कीप योर कूल। इसका क्या मतलब है? कीप योर कूल का मतलब ये है कि मैंने देखें प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है, ख़ास तौर पे ये जो डीलर्स वगैरह होते हैं ना, कार डीलर्स हो गए और इस तरह के जो मीडियम साइज़ के जो होते हैं जिनसे नेगोशिएट करना पड़ता है कभी कभी, ये बड़ी ख़ास ट्रिक है। ये एक समझ लें कि एक किस्म की पूरी कैटेगरी है जो इसको यूज़ करती है। वो इतना डिस्कम्फर्ट आपके लिए क्रिएट करेंगे, यानी कि लाइटिंग कम कर दी, एसी नहीं है, गर्मी है, तो फर्नीचर ख़राब है, या फिर माहौल क्लाइमेट ऐसा है, या आप बैठे हैं और आपको इग्नोर किया जा रहा है, किसी और चीज़ पे मोबाइल पे लग गए, कोई ऐसा माहौल वो आपके लिए क्रिएट कर देते हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप डिस्कम्फर्ट हो जाए आपके लिए और आप जल्दी में आ जाएं। और जब आप जल्दी में आ जाएंगे तो आप बहुत सारे पॉइंट्स को ओवरलुक कर देंगे। ये बहुत ख़ास ट्रिक है। ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो ये हरकत भी करते हैं। तो जब इस तरह की कोई हरकत होगी आपके साथ तो आपने क्या करना है, आपने ब्रेक लेना है और अपने आप को कूल रखना है। यानी कि ब्रेक लेना है, बाहर चले जाएं, कोई फ़ोन उठाने का बहाना करके निकल जाएं, जाके कोई चाय कॉफ़ी का बहाना कर लें या पी लें, कोई वॉक करके आ जाएं, कोई भी ब्रेक ले लें। और जब आप ब्रेक लेंगे अपने आप को दोबारा रिफ़ाइन करें उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो आपके लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर चुका है। और जब आप अपने आप को दोबारा रिफ़ाइन करेंगे, फ्रेश करेंगे, तो फिर दोबारा से उसको स्टार्ट करें और ऐसे लोगों को डील करें। ये देखें बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन हो जाती है ऐसे में, लेकिन ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि उस डिफ़िकल्ट पोजीशन से निकलने के लिए यू हैव टू टेक अ ब्रेक। जब आप ब्रेक लेंगे तो दोबारा आप फ्रेश हो जाएंगे उस चीज़ को डील करने के लिए। अब इसके 2 पॉइंट और हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।